हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में हम लोग आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवीजन हम लोग करेंगे। एक टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, टॉपिक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसको ब्रीफ में आज देखेंगे। ठीक, सिंपली अगर देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि बहुत से जो कंपाउंड होते हैं, साल्ट होते हैं, वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो कलर्ड क्रिस्टल हो, चाहे वाइट क्रिस्टल हो, कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल का बेसिकली फॉर्मेशन ऐसा होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन में अरेंज होके रहते हैं। पूरा थ्रू आउट मॉलिक्यूल्स में वो एक फिक्स पोजीशन में अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल का सिंपली फॉर्मेशन अगर मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से हो रहा है तो उसमें एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी होती है। दे हैव प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल। बहुत से ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उन वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब साल्ट सिंपली अगर देखा जाए तो वो आपके दो टाइप के होते हैं। सॉलिड साल्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टल। ठीक है, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टल। एमॉर्फस ऐसा सॉलिड जैसे आपने आटे का मैदा देखा हुआ है, एकदम मैदा की तरह, एकदम मैदे की टाइप का वो होता है, इतना मतलब उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉल्ट। वैसे सॉल्ट क्या कहते हैं हम लोग? एमॉर्फस। ऐसे सॉल्ट को कहते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉल्ट। ठीक है, और अगर साल्ट ऐसा हो कि जिसमें ट्रांसपेरेंट छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल के टाइप के वो हों, तो उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टल। ठीक है, सिंपली हमारे जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, पहले साल्ट हमारे एमॉर्फस फॉर्म में रहते हैं। जब वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब वो सॉलिडिफाइड होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन उनका होता है। उनका क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके लिए सिंपली हम देखते हैं द वाटर एसोसिएटेड विद द सॉल्ट। द वाटर एसोसिएटेड विद द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा? द वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब सिंपल अगर देखें तो हमारे पास कुछ नॉन सॉलिड्स हैं जो आपने लैब में देखे हुए हैं, और उनको देखने के बाद आप ये देखते हैं कि उनके छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कुछ आपके कलर्ड होते हैं, कुछ आपके वाइट कलर में होते हैं, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपली कुछ क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बिफोर क्रिस्टलाइजेशन उनका क्या कलर होता है और आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन क्या कलर होता है, इसको देखेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे यार, कि किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है। सिंपली अगर आप देखें तो आप करें क्या, एक बीकर लें। ठीक है, इस बीकर में आप जिस साल्ट का आपको क्रिस्टल बनाना है, जिसका क्रिस्टलाइजेशन करना है, उस साल्ट को आप लीजिए और उसको आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए। क्या करें आप? उसका एक्वस सॉल्यूशन आप लीजिए। उसका क्या लीजिए? एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। उसको वाटर में डिसॉल्व करके आप उसको लीजिए। उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप हीट करना स्टार्ट करिए। क्या करिए? हीट करना स्टार्ट करिए, और इसको तब तक हीट करते रहिए, जब तक ये फुल वॉल्यूम का 2/3 वॉल्यूम रिमेन ना रह जाए। 2/3 वॉल्यूम रिमेन ना रह जाए, मतलब 1/3 वॉल्यूम इसका क्या हो जाए? वेपराइज हो जाए। 1/3 वॉल्यूम वेपराइज हो जाए। उस कंडीशन में हुआ क्या
कि इसका वेपराइजेशन स्टार्ट रहेगा और जब 2/3 मॉलिक्यूल तक रहेगा उसके बाद इसको सिंपली नॉर्मल टेम्परेचर में इसको कूल होने के लिए रख दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर में आप कूल होने के लिए रख दीजिए। ये नहीं कि आप इसको जल्दी ठंडा करने के लिए आपने इसको फ्रीजर में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया, बर्फ के टुकड़े पे रख दिया, ऐसा नहीं है। आप इसको सिंपली जितना ये टाइम ले रहा है कूल होने के लिए, आप इसको सिंपली नॉर्मल टेम्परेचर में कूल होने के लिए रख दीजिए। जैसे जैसे ये कूल होता जाएगा वैसे वैसे इस जो सॉलिड था, अमॉर्फस सॉलिड था, वो वाटर को मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनेंगे, वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एक फिक्स पोजीशन पे जा करके अरेंज जाएंगे और छोटे छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरह हम लोग किसी भी सॉल्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्ट को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन को आप हीट करिए, जेंटली हीट करिए और उसको तब तक आप हीट करते जाइए जब तक उसका 2/3 वॉल्यूम रिमेन ना रह जाए। ठीक है, 1/3 उसका वेपराइज हो जाए। उसके बाद इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में कूल होने के लिए रखिए। कूल जैसे जैसे कूल होगा आपका क्रिस्टल बनता जाएगा। अगर ये आप इसकी कूलिंग अगर आप आर्टिफिशियली करते हैं, मतलब अगर आपने फ्रीजर में रखा या बर्फ में रखा, उस कंडीशन में होगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्रिस्टलाइजेशन होना है वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? साल्ट को टाइम चाहिए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंचकर वो साल्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और तब वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। अगर आप उसको कूलिंग कर देंगे तो उनके क्रिस्टल बनने से पहले वाटर क्या होगा, आपका वेपराइज हो जाएगा, वो सॉरी वेपराइज नहीं, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका वो फ्रीज हो जाएगा और जब वो फ्रीज हो जाएगा तो आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं। कभी कभी आपके क्रिस्टल 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय ले लेते हैं बनने में, लेकिन उनका क्रिस्टलाइजेशन जरूर होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका क्या, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का। ये पूरा प्रोसेस था क्या, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का। आइए हम लोग कुछ ऐसे भी क्रिस्टल हैं जिनकी हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके में है भी। ठीक, तो और जो साल्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, उन साल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्यों? हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, और वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किए रहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्रिस्टल हैं जिनको हम लोग देखते हैं, आप इनको पढ़ भी रखे हैं। सबसे पहला है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को सिंपल इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसमें कॉपर जो होता है उसकी वैलेंसी +2 होती है। इसमें कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है, क्या वैलेंसी होगी उसकी? +2 वैलेंसी होगी। उसमें कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, CuSO4। अगर ये कॉपर सल्फेट का है फॉर्मूला, तो ये इसमें इस समय एमॉर्फस कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? एमॉर्फस। और इसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, इसका क्या कलर होगा कॉपर सल्फेट का? व्हाइट। लेकिन अगर इसका क्रिस्टल बन जाए, क्रिस्टल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.5H2O। क्या होगा? 5H2O। इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल वाटर है, तो 5 मॉलिक्यूल वाटर के लिए पेंटा लगेगा। इसका टोटल नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है,
क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और इसका कलर हो जाएगा बेटा ब्लू। क्या कलर हो जाएगा, ब्लू कलर, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लू विट्रियॉल कहता है। पहले ये किस कलर में था, व्हाइट कलर में, बाद में किस कलर में आया, ब्लू कलर में हो गया। क्यों, इसमें उसमें डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सिंपल, और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। 5 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करने से की वजह से इसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो जो आपके सिंपली कलर्ड सॉलिड मिलते हैं वो अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो उनका क्रिस्टलाइजेशन क्यों हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने की वजह से, और उनमें जो कलर होता है वो कलर भी आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ही आपका मिलता है, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन मिलता है, ठीक है। सेकंड वाला जो आपका है वो है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट सेकंड है आपका, इसको सिंपली आप कह सकते हैं आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट नाम हो जाता है इसका फेरस सल्फेट, और इसका फॉर्मूला बनता है FeSO4, और इसका ये इस समय एमॉर्फस कंडीशन में है तो इसका भी कलर क्या होगा, व्हाइट कलर का है, और इसको जब आप क्रिस्टलाइन करते हो तब इसका फॉर्मूला बनता है FeSO4 7H2, ठीक है, 7H2, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। 7 के लिए आप हेप्टा लगाते हो या सेप्टा लगा देते हो, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्ट मतलब 7 होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसका कलर हो जाता है ग्रीन। क्या कलर होता है, ग्रीन। अब पहले व्हाइट था, किसमें अब कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में, ठीक है। और इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियॉल, जैसे कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियॉल कहा गया था, इसका नाम है ग्रीन विट्रियॉल, इसका जो कॉमन नेम है क्या है, ग्रीन विट्रियॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका बोरेक्स, बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स आप का फॉर्म नाम होता है सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2B4O7.10H2O। नाम क्या हो जाएगा इसका क्रिस्टल का, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। इस क्रिस्टल का नाम क्या हुआ, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। और इसका क्या कलर होगा, इसके क्रिस्टल का कलर ही क्या होता है, व्हाइट। किस कलर का मिलेगा ये, व्हाइट कलर का, ठीक है, इसके क्रिस्टल का क्या कलर मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 क्रिस्टल आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब जो क्रिस्टल हम लोग पढ़ाएंगे उसका क्रिस्टल भी व्हाइट कलर का मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका होता है इप्सॉन साल्ट, इप्सॉन सॉल्ट, इसका नाम होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा इसका क्या, MgSO4, ठीक, और जब क्रिस्टलाइन कर देंगे तो 7H2, ठीक है। कलर क्या मिलेगा बेटा, व्हाइट, ठीक है, कलर क्या मिलेगा, व्हाइट। फॉर्मूला इसका पूरा, इसका नाम क्या जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका जो होता है, आपने पढ़ रखा है वॉशिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा आप ये जानते हैं कि वॉशिंग सोडा को आप सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला बनता है आपका Na2CO3। इसका जब क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो .10H2O, ठीक है, .10H2O, और इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका भी कलर क्या होता है बेटा, व्हाइट। क्या कलर होता है, व्हाइट कलर, ठीक है। ये साल्ट हमारे हैं। आपने जो घर में सोडा पढ़ रखा है, घर में खाने वाला जो सोडा आपने पढ़ा हुआ है, बेकिंग सोडा पढ़ा हुआ है,
बेकिंग सोडा भी आपका क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और उसका फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। क्या फार्मूला होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, एक क्रिस्टल आपने और पढ़ रखा है, आपने जिप्सम, जिप्सम के बारे में पढ़ा हुआ है। जिप्सम का फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका भी कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसका भी कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने जो क्रिस्टल के बारे में डिस्कस किया, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन क्या कलर है, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन क्या कलर है, इस बारे में भी आपका ये क्वेश्चन आते हैं, हरदम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप के आ जाते हैं। और आपका कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है कि इसका फार्मूला बताइए और इसके क्रिस्टल का कलर बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आप में आते हैं। आई होप आप लोग को ये काफी बेनिफिट रहेगा, इसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।